हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौका के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस मौका और फिर से हमें दी है ताकि हम हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च के द्वारा आप लोगों की घर की पास में हम आ सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। आज का दिन बुधवार है, जहां हमारा हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च के भाइयों के साथ बाइबल स्टडी का कार्यक्रम होता है। तो हम आप सभी लोग को हम स्वागत करते हैं और हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपके लिए एक आशीष के कारण बन के रहेगा, ताकि आपको और भी मजबूत ईसाई जीवन जीने का मौका दे। आगे बढ़ने के पहले चलिए हम 1, 2, 3 पद हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। और चलिए हम देखेंगे भजन संगीता सबसे पहला वाला पद से दाऊद क्या कहता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ताएं पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठा है। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ताएं पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठा है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसका व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। फिर से हम पढ़ेंगे दूसरा पद। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसका व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम दुआ करते कि परमेश्वर इस तरह की व्यक्ति, इस तरह की आदमी वो आप पे पाए और हमें भी पाए। चले आगे बढ़ने के पहले हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना कीजिए। आप जो कुछ भी करें थोड़ी समय के लिए उसे रख दीजिए और थोड़ी समय के लिए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम ध्यान देंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौका के लिए कि आप हमें इस मौका दी है ताकि हम आपकी वचन से हम देख सकते हैं। परमेश्वर, आपकी बहुत सारा नाना प्रकार की वरदान हमें दिया है, उनमें से एक बहुत ही कीमती वाला वरदान वो है आपकी वचन। और आपकी वचन के अनुसार हम जी सकते हैं। आपकी वचन के अनुसार हम आपको और भी गौर से हम जान सकते हैं परमेश्वर। और जैसे कि हम इकट्ठा हुए और जैसे कि हम पढ़े आपकी वचन से कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टता की लोगों की कहने पर वो नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठा है परमेश्वर, परंतु उसका ध्यान रात और दिन आपकी वचन पर रहता है। हम दुआ करते इस तरह की व्यक्ति आप हम पे पाएंगे परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर हम इस तरह की व्यक्ति हो जो ठट्टा करने वाले दुष्टता की लोगों है, जो नाना प्रकार की व्यभिचार की बातें करते हैं परमेश्वर, उस तरह की लोगों के साथ हम हाथ मिलजुल के ना चले अपने जीवन को, लेकिन हमारा जीवन आपकी राह में चलते रहे परमेश्वर। परमेश्वर ये सारा समय बाइबल स्टडी का कार्यक्रम जो है आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं और हम दुआ करते हैं आज का दिन ये कार्यक्रम परमेश्वर हमारा लिए एक आशीष कारण बन के रहेगा परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो चले हम आगे बढ़ते हैं आराधना और स्तुति के समय पे। हम अपनी जो कुछ भी हम करें उसको छोड़ दे और थोड़ी सी समय लेकर हम परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, क्योंकि वो योग्य है। अगर हमारा और आपके जीवन में अगर और कोई आदमी है और कोई व्यक्ति है जो आराधना, जो प्रशंसा की योग्य है, वो है परमेश्वर। Yes, Jesus, we praise you, we bless you, Jesus, Lord. We give you glory, honor, and praise, oh God, Jesus, Lord God. Hallelujah, Jesus, we praise you. स्तुति हृदय की
महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी यीशु 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 महिमा महिमा हो तेरी महिमा 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 हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु Hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमा हो तेरी यीशु यीशु Jesus we love you Jesus यीशु 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 yeah oh यीशु यीशु हाँ मेरा आराधना स्तुति करे Yes, Jesus, Jesus, we bless you. We bless you. We honor you. We honor you. We honor you with our life. We honor you. Mahima, Mahima, Mahima ho teri Mahima. Yes, Jesus, 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 Lord, we just worship you, oh God. We worship you, Jesus, Lord God. There's no one like you, no one to compare to you, Jesus. You alone, you're worthy, oh God, of all our praises, oh God. We just worship you, oh God, King of our life, King of kings and the Lord of lords. We bow down before you, O God, in worship. As
as we decrease, oh God, increase in our life, oh God. Yes, Lord, we just worship you, oh God. We love you so much, oh God, more than yesterday, oh God. We love you, oh God. Oh, Rabashana Karobosekite. Kirianda Rabashante, Jesus, Lord. We bless you, Jesus. Give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में कितना अच्छा लगता है। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि हम और भी उनकी मौजूदगी में लगातार होते रहेंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हमारा दिन इस धरती पे खत्म हो जाती है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के साथ। और स्वर्ग में क्या होता भाई बहनों? स्वर्ग में बस आराधना और स्तुति। आमीन। तो चले इस समय पे हम जाएंगे, समय को और ना बिताते हुए परमेश्वर की वचन में। आमीन। और हम परमेश्वर की वचन से हम देख रहे थे इन बीते हुए दिनों से, वो है अंत समय की शिक्षा। आमीन। अब शायद सवाल पूछ सकते हैं कि अंत समय की शिक्षा जरूरत क्यों है? भाइयों बहनों, अब बेशक अब आपको अंदाज होगा कि हम जो जी रहे हैं अंतिम दिनों में जी रहे। आप अगर ईसाई हैं, परमेश्वर की वचन पर आप चलते हैं, परमेश्वर को अपनाए हैं, और आपको अगर परमेश्वर यीशु मसीह की वचनों को याद है होगा, या परमेश्वर की दासों को जब वो शिक्षा दे रहे थे या प्रचार कर रहे थे याद है, तो आपको जरूर मालूम होगा जो ये दिन जहाँ पे हम रह रहे, हम अंतिम दिनों में जी रहे। और इसी कारण अंतिम दिनों में क्या होगा, कैसा घटना घटेगा, कैसा एक के बाद दूसरे घटना घटेगा, उसको जानना बहुत ही सख्त जरूरत है। जब हम नहीं जानते हैं सच्चाई को, तो क्या हो जाता है? हम नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अब सच्चाई को जानेंगे, और सच्चाई को जानने की बात, सच्चाई को हासिल करने की बात, समझने की बात, सच्चाई को क्या होगा? वो आपको आजाद करेगा। किस चीजों से आपको मुक्ति करेगा? किस चीजों से आपको आजाद करेगा? वो है गलत तरह की सोचना, गलत तरह की शिक्षा। इसलिए भाइयों बहनों, जो कुछ भी हम सिखाते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, कोई भी माध्यम से, चाहे इंटरनेट से या टीवी से, यूट्यूब से, फेसबुक से या व्हाट्सएप के द्वारा, जब आपके दोस्तों कोई भी मैसेजेस आपको भेजते, आपको एग्जामिन करना है, इसको गौर से देखना है, क्या ये परमेश्वर के वचन के साथ मिलजुलता है या नहीं। अगर सिर्फ आप लोगों की बातों पर आप विश्वास करते रहेंगे, तो एक दिन होगा वो आपको गलत तरह की शिक्षा भी दे सकते हैं, या आपको बहका भी सकते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन को जानना जरूरी है। तो समय के कारण आज का दिन जो है हम 7वां भाग में हैं। आप अगर जानना चाहते हैं किस तरह से घटना घट रहा है एक के बाद एक अंतिम दिनों में, आमीन, हम देख रहे थे मसीहा की शिक्षा के बारे में। आमीन। हमने शुरुआत से कहते आए थे कि हर एक भविष्यवाणी चीजों क्या होता है? भविष्यवाणी वो सब बातें होते हैं परमेश्वर की वचन हो, जो समय से पहले होने की पहले क्या कहते हैं? परमेश्वर अपनी वचन, अपनी दूतों के द्वारा वो अपनी उस सच्चाई को लिख लिया है उनका पवित्र शास्त्र में। आमीन। तो इसी तरह क्या होता है, ताकि एक कारण की है, ताकि हम इस भविष्यवाणी के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। और हर एक भविष्यवाणी जो पुराना नियम से परमेश्वर की वचन को देते आ रहे थे, किस तरह अंतिम दिन होगा, कैसा अकल होगा, कैसा बुरी संकट होगा, कैसा महामारी होगा, तरह तरह की भूमिकंप होगा, जल प्रिय होगा, ये विश्वासियों को तरपाया जाएगा, ये सब सच्चा है। लेकिन उनमें से एक जो सच्चाई या एक शिक्षा बहुत ही अधिक है, जो परमेश्वर से ही निकला हुआ, जो अपनी बेटी के द्वारा यीशु मसीह ने दी है अपने दासों को, वो है मत्ती 24-25 में जो लिखा है, किस तरह से हम उसको वही से ही एक ही घटना को हम पढ़ सकते हैं लूका की सुसमाचार में, मार्कुस का भी। लेकिन जिस तरह मत्ती ने लिखा है उन सब बातों के बारे में, वो बहुत डिटेल से लिखा है।
एक के बाद एक घटना किस तरह से घटेगा वो मत्ती शुरुआत से नोट किया हुआ है। इसलिए ये रहा उस तरह की शिक्षा जो परमेश्वर ने दी है क्रूस में चढ़ने की पहले। या तो अगर दूसरी बातों से अगर कहा जाए कि कोई मरने वाला व्यक्ति की अंतिम बातें, मरने वाला व्यक्ति मरने की पहले वो अंतिम बातें जो होता है उसमें बहुत ही जोर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आमीन। मसीहा क्रूस में चढ़ने की पहले या उनको तरपाने की पहले, उनको टॉर्चर करने की पहले तो मसीहा कई शिक्षा के बातें क्या है, वो है मत्ती 24, मत्ती 25 में। आमीन। नाना प्रकार की जो अपने मुंह से ही अपनी चले अपने करीबी दासों को उन्होंने बोला। जब उन्होंने सवाल किया कि अंतिम दिन कैसा होगा, अंतिम समय कैसा होगा, अंतिम दिन की दाग कैसा हम समझ पाएंगे, तो ये रहा जिस तरह हम शुरुआत से कहते आ रहे कि द स्पाइन ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी या बाइबल की अनुसार वो प्रोफेसी जो दिया है उसका रीत या बीच वाला हिस्सा जो सारा भविष्यवाणी को एक साथ आके मिल जुलता है, एक साथ परमेश्वर की वचन के साथ और परमेश्वर की कहना है शिक्षा के ऊपर वो मिल जुलता है। आमीन। तो आप अगर देखना चाहते इस शिक्षा के अंत में आप देखेंगे यूट्यूब से सारा शिक्षा जो हमने शुरुआत से दिया है, पहला भाग से दूसरा भाग, छठवां भाग तक, उसको आप देख सकते हैं। आमीन। तो समय को और ना बिताते हुए इस समय पे हम जाएंगे परमेश्वर की वचन पे, और वो है हम देखेंगे सातवां भाग में। आमीन। तो बीते हुए शिक्षाओं पे हम आपको दिखाया था एक, ताकि हम एक तरह की झलक की एक शीट में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा है। परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार मत्ती 24 और मत्ती 25 में हमने ये चार्ट आपको दिखाया। जिस तरह आप इस चार्ट को देख रहे, आपकी स्क्रीनों पे आप देख रहे हैं। आमीन। ये रहा वो चार्ट जब मत्ती को पैदा किया, द क्राइस्ट फर्स्ट कमिंग ऑन अर्थ। जब परमेश्वर यीशु मसीह, माफ करना मुझे, जब परमेश्वर यीशु मसीह एक आदमी का रूप में उनको पैदा किया गया, नम्रता में, एक बहुत ही गरीबी घराना में, जिसका माता और पिता कौन थे, यूसुफ और मरियम। और किस तरह से मरियम यीशु मसीह को पैदा किया हम जानते हैं उसके बारे में, और सब लोग उसको मनाते हैं, क्या क्रिसमस के त्योहार मनाते हैं। और उसके बाद मसीहा आने की बात क्या हुआ, मसीहा आने की बात हम मसीहा को पैदा करने की बात हम देखते हैं कि मसीहा जब वो बड़ा हुए तो वो प्रचार कर रहे थे। आमीन। और यहाँ तक कि जब उनको प्रचार लोगों उनसे नफरत किया, यहूदियों जाति उनको इनकार किया, और उनको क्या बोला, उनको बोला कि वो उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए। आमीन। तो आप देखते इस तरह मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया जाए, और मसीहा जिस तरह मसीहा ने कहता है कि तीसरा दिन उन्होंने मुर्दों से वो जी उठा। आमीन। वो स्वर्ग में चले गए। और उसके बाद मसीहा की पैदाइश की समय से लेकर अब तक हम जो है उस चर्च एज में है। आमीन। आमीन। और हम जानते किस तरह मसीहा ने अपने दासों से कहा, बेहतर है कि इससे कि मैं चला जाऊं, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। तो हम जानते कि ऊपर वाला कमरा में किस तरह से परमेश्वर की दासों जब इकट्ठे हुए, पतरस भी था, मत्ती भी था, बहुत सारा तकरीबन 120 जन थे उस समय पे। जब वो दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा वो आग से आया उनके ऊपर, उनको अभिषेक किया। आमीन। तो उसके बाद से वो लोग प्रचार करने लगे। आमीन। प्रचार करने की बात। आमीन। तो हम जो है, हम कौन सा समय पे है, हम इस चर्च एज में है, या कलीसिया के समय पे हम है, कलीसिया के दिनों पे है। और इसी रीति से हम जो परमेश्वर की दास है, परमेश्वर के चेला है, आमीन, हम
परमेश्वर की मुर्दों से जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में चले गए, अब तक हम परमेश्वर की कहने पर परमेश्वर की प्रचारण कर रहे हैं। हमें पर कोई भी बंधन नहीं है। हम खुली से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हैं। आमीन। और इसी समय पे हम जानते किस तरह से इस्राएल जाति पर, क्योंकि उन्होंने यहूदी जाति क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर उन पर तरह तरह की दबाव डाला है। यहाँ तक कि पूरा इस्राएल जाति को पूरा भस्म कर दिया इस्राएल की दुश्मनों ने। जो यहाँ तक कि वो टेम्पल जहाँ पे वो मसीहा वो इस सारा शिक्षा जो दे रहे थे, उस टेम्पल को भी नाश किया गया है। और हम जानते कि 1948 में किस तरह इस्राएल देश फिर से वो स्वतंत्रता मिला और उनको आजादी मिला, और उसके बाद इस्राएल देश फिर से पैदा हुआ। आमीन। पैदा होने के बाद अभी तक लेकिन इस्राएल जब पैदा हुआ, इस्राएल का चारों ओर जो दुश्मन है और देशों जो है उनका खिलाफ खड़े हुए। इस्राएल का जो कुछ भी भूमि था, इस्राएल देश की भूमि, उनसे बंटवारा कर रहे थे, उनसे छीन भान कर रहे थे। आमीन। तो यहाँ तक कि हम देख रहे किस तरह से मतलब बुरा असर पड़ा है इस्राएल को, और वो लगातार जब से उनको एक देश के नाते पैदा किया गया अब तक वो लड़ते रह रहे किनसे? सारा दुश्मनों से। आमीन। तो हम देखते इसके बाद हम देख रहे आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ तक कि अभी सारा ईसाई दुनिया जो है, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, वो इंतजार कर रहे किस घटना के लिए? वो है रैप्चर, जिस तरह आप इस चार्ट में आप देख रहे हैं। आमीन। और रैप्चर है वो समय जब पौलुस ने लिखा है अपनी वो थिस्सलुनीकी कलीसिया में कि किस तरह मसीहा बादलों में आएगा अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए साथ में। आमीन। तो इस घटना की बात, रैप्चर की बात, आमीन, आप अगर गौर से और डिटेल से शिक्षा है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बीते हुए शिक्षा पूरा आप कृपया आप देख लीजिए, तो उनसे आपको और भी डिटेल से मतलब शिक्षा आप पाएंगे। तो उसके बाद हम देखते क्या जल्द से वो मिडिल पीस ट्रीटी होगा। अभी रैप्चर की बात क्या होगा? सारा जो बंधन था शैतान की पूरा काम को पूरा करने के लिए, वो पूरा तरीके से खुले में वो उसको प्रकट कर सारा योजना जो तैयार किया गया है। और इस समय पे क्या होगा? इजराइल का सारा दुश्मन जो था अभी एक तरह की वो मिडिल ईस्ट पीस ट्रीटी साइन कर रहा है। यहाँ तक कि तकरीबन लगभग 2 हफ्ता पहले, 1 या 2 हफ्ता पहले यूएस का प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरह की समझौता लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि ये समझौता को भी दस्तखत कर लिया। यहूदी जातियों, इस्राएल देश और उनका सारा दुश्मन या मुसलमान की देशों जो है चारों, इस समझौता को मतलब और ही मजबूत करने के लिए। और अगर इस समझौता को या इस ट्रीटी को साइन किया गया तो हम देखेंगे अंत जो है बहुत ही जल्द है भाइयों बहनों। और हम देखते हैं सबसे पहले ये 3.5 साल पहले इस्राएल के लिए वो क्या होगा? शांति। सब लोग कहेंगे वो शांति, एक समझौता लाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे भाई लड़ाई मारपीट और नहीं, बस खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है? हमें एक साथ भाई बहन की तरह हमें ब्रदरी में हमें एक साथ रहना है। और इस 3.5 साल भाग के बाद क्या होगा? ये जो है एंटी क्राइस्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द वर्ल्ड। इसी समय पे ये वो व्यक्ति जो मसीहा का खिलाफ है या मसीहा की एंटी क्राइस्ट है, उसको प्रकट किया गया। वो क्या करेगा? शासन करने का शुरुआत कर सिर्फ अपनी जगह या अपनी देशों में, लेकिन पूरा देश से, पूरा दुनिया से अपनी हुक्म चलाएगा, ताकि जो कुछ भी वो कहता है, यहाँ तक कि सब लोगों को क्या करेगा? उसको दबाव डालेगा उनको पूजा करने के लिए, उनको मानने के लिए। यहाँ तक कि वो जिस तरह हमें पता है कि तीसरा टेम्पल ये तो जातियों के लिए वो टेम्पल या वो मंदिर, मसीहा की मंदिर जो बहुत ही पवित्र स्थान है, उनको फिर उस तीसरा मंदिर को उसको फिर से खड़ा किया जाएगा। आमीन। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से उसी समय पे ये व्यक्ति जो मसीहा का खिलाफ है, उस स्थान, बीच वाला स्थान में वो आके बैठेगा और वो कहेगा लोगों से, हर एक लोगों से कि वो इस स्थान को ले, उनको पूजा करे क्योंकि वो भगवान है। आमीन। उस समय से लेकर और ये 3.5 साल
जो है वो न्याय होगा और परमेश्वर का दंड इस्राएल जाति पर बहुत दबाव डाला जाएगा। आमीन। और उसी समय पे साथों साथ हम देखते हैं कि सारा विश्वासी जो रैप्चर की द्वारा स्वर्ग में चले गए हैं, आमीन, उनको क्या होगा? उनको न्याय किया जाएगा। आमीन। किस तरह उन्होंने अपना परमेश्वर से दिया हुआ वो वरदान, परमेश्वर से दिया हुआ वो आशीष, परमेश्वर से दिया हुआ धन मन संपत्ति, किस तरह से उन्होंने उपयोग किया, किस तरह से उनको वो इस्तेमाल किया है। आमीन। और साथों साथ जो परमेश्वर की काम पे वफादार है, परमेश्वर के काम में ईमानदारी से परमेश्वर का काम वो कर रहे थे, उनको हिस्सा मिल गया क्या करने के लिए? वो मैरिज सपर ऑफ द लैम या मेमना की शादी में, मेमना की दावत में उनको हिस्सा मिलेगा। और साथों साथ इस दावत के साथ वो सारा विश्वासी जो है परमेश्वर के साथ, ये दूसरा आने में मसीह के साथ वो धरती पे आएंगे और वो क्या करेंगे? शैतान से वो लड़ेंगे, शैतान को कैद किया जाएगा। और ये युद्ध जो अंतिम युद्ध होगा उसको नाम दिया जाता है आर्मागेडन। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं मसीहा इस युद्ध में वो जय जयकार होगा, वो जीवित होगा। आमीन। वो जीतेगा इस युद्ध में और उसके बाद 1000 साल का शासन होगा। और मेमना और भेरी से मतलब वो एक साथ में रहेंगे और परमेश्वर न्याय करेंगे उन सब जातियों से। इसी समय पे वो परमेश्वर न्याय करेगा ताकि सारा लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं, उनको भी परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने खड़ा होने पर, और जिस तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने काम किया, अपने जीवन को जिया, उनको न्याय किया जाएगा उसी समय पे। और इस्राएल जाति को फिर से रिस्टोर किया जाए, फिर से वापस उस स्थान पे दिया जाएगा जो वो पहला था। आमीन। और उसके बाद जिस तरह हम देखते हैं, ये है ग्रेट व्हाइट थ्रोन, जहां अविश्वासियों को न्याय किया जाएगा। ग्रेट व्हाइट थ्रोन, जजमेंट ऑफ इविल डेड एंड सेटन। जो कोई व्यक्ति मसीहा को नहीं अपनाया, उनको न्याय किया जाएगा। आमीन। और उसके बाद हम ये नया स्वर्ग होगा, नया धरती होगा जहाँ पे हम जाएंगे। तो चलिए हम देखेंगे। तो बीते हुए हफ्ता पे हम देख रहे थे अंतिम दिनों का वो दृष्टांत या अंतिम दिनों का वो पैराबल जो मसीहा दी है। और वो क्या है, हम जल्द से हम देखेंगे। मसीहा ने चार कहानी से या दृष्टांत से उन्होंने क्या उन्होंने हमें विश्वासियों को या उनके दासों को शिक्षा दिया। वो है विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। इसके बारे में हमने देखा है मत्ती 24:45 से लेकर 51। और आज के दिन जो हम देखेंगे द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स या 10 कुंवारी का दृष्टांत के बारे में हम देखेंगे। आमीन। मत्ती 24:1 से लेकर 13। और दूसरा जो बाकी रह गया वो है पैराबल ऑफ टैलेंट्स। आज के दिन अगर हमें समय मिला है, इनको भी हम देखने चाहते हैं। तोरों का दृष्टांत, ये भी बहुत ही जरूरत है भाई बहनों। और दूसरा जो है शीप एंड गोट्स या भेड़ी और बकरियां। आमीन। या इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए। चलिए आज के लिए हम देखेंगे। ये रहा 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल इम्पैक्टेड बाय द रिटर्न। 4 तरह के लोग हो जिनके ऊपर असर होगा मसीहा की वापस आने में। आमीन। और ये 4 तरह की व्यक्ति के बारे में वो परमेश्वर यीशु मसीह पहले से शुरुआत से उन्होंने कह डाला है। तो बीते हुए हफ्ते में हमने देखा है फेथफुल एंड वाइज सर्वेंट, किस तरह मसीहा उन पर जो, और ये दर्शन जो है खास तौर से बातें करता है लीडरों से। आमीन। ये दर्शन जो है खास तौर से बातें करता है नीचे स्थान से, मतलब ही कोई परिवार की
जो बुजुर्ग है, परिवार की जो हकीम है, परिवार की जो कोई ऊंचे स्थान पे है, जो बुजुर्ग है, किस तरह से जब उनको सच्चाई के बारे में पता चला, सच्चाई के बारे में जानकारी हुआ, किस तरह से वो अपने घर परिवार को चला रहे हैं। घर का परिवार अगर पिता है तो पिता पर वो जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी होता है, किस तरह से वो अपने परिवार को वो तैयार कर रहे हैं, आमीन, समय पे खाना दे रहे। जिस तरह से आपने देखा है कि ये एक व्यक्ति था चलिए जल्द से हम देखेंगे कि एक who then is the faithful and wise servant। तब सोचो भरोसेमंद सेवक कौन है, जिस स्वामी ने अपने घर की सेवकों को पर उचित समय उनको उनका भोजन देने के लिए लगाया है, आमीन। तो ये खास तौर से बातें करता है कि कोई घराने के बारे में बातें करता है, या कोई दल के बारे में बातें करता है, कोई परिवार के बारे में बातें कर रहा है। जब मसीहा वो जिम्मेदारी देता है लीडर को, उनका काम क्या करना है, उचित समय पे उचित भोजन देना, या टू गिव देम देयर फूड एट द प्रॉपर टाइम। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेंट इन द हाउसहोल्ड, आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसे उसका स्वामी जब वापस आता है अपनी कर्तव्य करते पाता है, आमीन। और दूसरी ओर से मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि वो स्वामी उस अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा, आमीन। वो व्यक्ति जो वफादार बना रहा, परमेश्वर की आने तक बेसब्री से इंतजार करता रहा और परमेश्वर के काम पे सब कुछ लगा दिया, उस पर क्या करेगा, परमेश्वर अपनी संपूर्ण संपत्ति उनको अधिकार देगा। 28 में देखते हैं दूसरे ओर से ये दुष्ट दास जो है, या बुरी सेवक जो है, जो परमेश्वर का कहना को नहीं मान रहा था, तो परमेश्वर उनको मन को जिम्मेदारी दी कि ताकि वो भी समय पे अपने घरों पे भोजन दे। लेकिन ये व्यक्ति क्या जब ही वो स्वामी अपने घर से दूर चला गया, वो लड़ने शुरू किया, मारपीट करने लगा, आमीन। और मसीहा जब वापस आया उस समय पे आया जब उसको कोई अंदाज नहीं था, उसको कोई याद नहीं था, उसी समय पे वो उस व्यक्ति ने आया। और परमेश्वर ने जब देखा, वो स्वामी जब देखा कि ये व्यक्ति परमेश्वर के कहने के ऊपर नहीं चला, जो उन्होंने कहा है उसको पूरा नहीं किया, तो उस पर बुरी दंड दिया है, आमीन। और इस तरह हम देखते हैं कि he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth। तो हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का वचन के उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा। वो व्यक्ति जो वफादार नहीं बना, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का कहने पे अपने कर्तव्य पूरा नहीं किया, उस पर परमेश्वर क्या करेगा, बुरी दंड देगा, आमीन। तो आज के दिन हम देखेंगे और एक कहानी, आमीन। वो है द पैराबल ऑफ 10 वर्जिन्स, या 10 कुंवारी का दृष्टांत। तो जल्द से आपके पास अगर बाइबल है, चले हम जाएंगे मत्ती 24:1 से लेकर 13, आमीन। चले हम जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे, आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपने मसाली लेकर दूल्हे से भेंट कराने निकले। परमेश्वर कह रहा है कि उस परमेश्वर के राज्य जो है उस 10 कुंवारी की तरह होगा जो अपने घर से निकालते हुए अपने साथ क्या लिया, अपने साथ मशालन लेकर, आमीन, वो अपने घर से निकले। उनमें से 5 मूर्खे और 5 समझदारी थे, आमीन। ये दस्तन जो है भाइयों बहनों ज्यादातर बातें करता है परमेश्वर की घराने से या परमेश्वर की मंडली से। The church, this parable speaks about the assembly of God, or it speaks about the church of God,
Amen. The normal believers who are not yet privileged to hold that position of responsibility. It represents the general congregation of believers. Amen. ये 10 कुंवारी जो है वो दर्शाता है या वो बातें करता है उस मंडली से, परमेश्वर की मंडली से। आप अगर जानते हैं क्यों मसीहा इस सिर्फ 10 जनों को उन्होंने लिया है। अगर यहूदी जातियों में भाइयों बहनों 10 ही लगभग काफी नंबर होता है कोई मंडी को शुरू करने के लिए। 10 was the minimum congregation by which the people who believed in Judaism they would assemble to begin the assembly. तकरीबन 10 तो होने ही चाहिए। और इस मंडली में और या इस कांग्रेगेशन में उनमें से सब लोग तैयार हुए, अपने घर से निकालते हुए, अपनी वस्त्र को पहनते हुए, अच्छी सी अच्छी वस्त्र। आमीन। लेकिन दूसरा पद क्या कहता है, उनमें से कोई 5 जन जो है वो मूर्ख थे और 5 जन समझदारी थे। आमीन। उनका मूर्खता या उनके समझदारी के बारे में कोई किसी को कोई खबरअंदाज नहीं था, क्योंकि अगर बाहर से देखा जाता था, जिस तरह अब इस तस्वीर को देख रहे हैं। आमीन। इस तस्वीर जो है इधर में आप देख रहे हैं, ये 10 कुंवारी। आमीन। सब के सब उनके हाथों पे दीपक था, वो उनका दीपक भी वो जल रहा था। आमीन। मशाली हिंदी बाइबल में कहता है मशाली, लेकिन हम समझ सकते हैं ये 5 कुंवारी जो हैं। आमीन। उनमें अगर बाहर वाला हिस्सा में आप देखा जाए, आप देखेंगे कि उनके सब वस्त्र, उनका कपड़ा जो एकदम अधिक है, साफ है, सुंदर है। उनका हर एक हाथों में क्या है, वो दीपक है, उनका दीपक जल रहा है। आमीन। सब के सब। आमीन। कोई भी अंतर नहीं है इन 2 तरह की ग्रुपों में। आमीन। लेकिन उनमें से कोई मूर्ख थे और उनमें से कोई समझदारी थे। और जिस तरह आप इस तस्वीर से आप देख रहे हैं कि इनका दीपक जो है, हाथ में तो दीपक है लेकिन दीपक नहीं जल रहा है। इनका हाथ में दीपक थे और दीपक भी जल रहा है साथ में। आमीन। चलिए आगे देखेंगे। मूर्खों ने अपनी मसाली तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अंतर क्या है भाइयों बहनों, मूर्खों में और समझदारी में? मूर्खों ने अपने साथ वो मसाली ली, दीपक ली, लेकिन अपने साथ तेल नहीं ली। हो सकता है कि ये दीपक में जो तेल जो जा सकता है इस दीपक में बहुत ही कम जा सकता है। और अगर रात बहुत लंबी रात हो गया, अगर उनके साथ अगर एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया तो जरा सा तेल जो उस दीपक में था वो बहुत ही जल्द वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रात की घंटी अगर लगातार उसको लगा तकरीबन 8-10 घंटा के लिए अगर लगातार उसको जलाता रहा तो जल्द ये खराब हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन ये समझदारी उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता चला है, उनको मालूम था कि अगर इस दीपक को लगातार हम जलाते रहे, आमीन, तो एक समय आएगा कि ये दीपक अपने आप से बुझ जाएगा। क्यों? जरा सा तेल जो उस दीपक में था उसको पूरा जला दिया। आमीन। और ये रहा एक तरह की उदाहरण जो उन्होंने दिया है। क्यों? ये उस समय में भाइयों बहनों, हमें जिस तरह से अभी लाइट है, लाइट से नाना प्रकार की चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं लाइट को। उस समय पे लाइट कुछ भी नहीं था। तो एक तरह की अंधकार में जो उजाला दे सकता है वो सिर्फ है वो दीपक या मशाली, मतलब वो ज्योति दिला सकता है। सिर्फ इस दीपक को चलाने के लिए तेल की जरूरत है। अगर तेल नहीं रहा तो किस तरह से एक दीपक पूरा रात भर जलता रहेगा। आमीन। तो ये अंतर ये मूर्खों में और ये समझदारों में क्या था कि उसके साथ तेल नहीं था,
मूर्खों के साथ तेल नहीं था। आमीन। परंतु मजदूरों ने समझदारों ने अपने मसाले को साथ अपनी कृपायों अपनी कुपायों में तेल भी भर लिया है। आमीन। ये तेल जो भाइयों बहनों इस जगह पे जो है मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. ये समझदारों ने क्या किया, तेल को भी एक्स्ट्रा तेल को लिया अपनी साथ, कोई बोतलों में शायद अपने साथ भी लिया, क्योंकि अगर ये दीपक में जो तेल है अगर वो जल गया तो जब ये खत्म हो गया वो अपनी। और भाइयों बहनों हम देखते हैं कि मूर्खों में और समझदारों में एक ही अंतर था। मूर्खों ने अपने साथ वो तेल जो लिया उसका दीपक में जो तेल था वो जलाते रहा, और क्योंकि रात बहुत ही लंबी था और अंधकार ही बहुत ही अंधकार था, तो क्या हुआ, तो ये रात भर जलाते हुए ये तेल, सरासर तेल जो उस दीपक में था पूरा का पूरा वो जल गया। लेकिन समझदारों ने क्या किया, समझदारों ने उनके एक्सपीरियंस के द्वारा वो अपने आप के साथ सिर्फ वो तेल नहीं, वो दीपक को नहीं लिया, लेकिन साथों साथ क्या किया, साथों साथ परमेश्वर साथों साथ क्या किया, वो तेल भी एक्स्ट्रा तेल ले लिया। तो ये तेल जो है भाइयों बहनों, बाइबल स्कॉलर्स और परमेश्वर की दास जो है, ये तेल जो है परमेश्वर या परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बारे में वो दर्शाता है। आमीन। अगर आप और हम परमेश्वर की राह जब से हमने शुरुआत किया, अगर हमारा अनुभव या हमारा एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा के साथ बस एक ही समय था जब हमने परमेश्वर को अपनाया, या जब कलीसिया में आराधना स्तुति करते हैं सिर्फ उसी समय पे हमने परमेश्वर पवित्र आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा का असर या पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमने महसूस किया। और उसके बाद बहुत दिन हो चुके जब हमने पवित्र आत्मा को बारे में या पवित्र आत्मा की अभिषेक हम पे और ना आया, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। भाइयों बहनों, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक दिन हर एक समय, पवित्र आत्मा का मौजूदगी हर एक दिन हर एक समय हमें महसूस करना बहुत ही सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा की अभिषेक को महसूस नहीं करते, हर एक दिन में किस तरह से हम जिएंगे अपने जीवन, किस तरह से हम लड़ेंगे शैतान से, किस तरह से हम अपने जीवन को चलाएंगे। आमीन। हम अपनी शक्ति से, अपनी बल, अपनी समझ से कभी भी शैतान के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएंगे। आमीन। तो ये हमें एक तरह की वो चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन को एग्जामिन करें, हम अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें कि अगर हम लोगों के जीवन में वो पवित्र आत्मा का वो तेल, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक अब तक है या नहीं। हम अगर अपने जीवन जी रहे परमेश्वर से दूर, पवित्र आत्मा से दूर, लोगों से अभी तो सहभागिता रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के साथ समय निकालने में और दिलचस्प नहीं लगता, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमको अच्छा नहीं लगता, हमें प्रार्थना करने अच्छा नहीं लगता, ये एक तरह की चिन्ह है भाइयों बहनों, एक तरह की चिन्ह है जो हमें बातें कह रहा है कि हमें जागना चाहिए। क्यों हमसे ऐसा हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे, ऐसा ना हो कि हम सो के बैठे और परमेश्वर अपनी विश्वासियों को, वफादार विश्वासियों को लेकर वो बातों में चला जाए। और ये दृष्टन जो हमें जगा रहा है भाइयों बहनों। बाहर से अगर देखा जाए सब लोग ईसाई है, हम अड़ोस पड़ोस सबको पता है कि हम ईसाई हैं, अपने दोस्तों घर परिवार को भी पता है कि हम ईसाई हैं, क्योंकि हमारा वस्त्र ईसाई। हम मारपीट नहीं करते, बुरे बातें नहीं करते, लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं, शराबी नहीं पीते, इस दुनिया की संसारिक रीति पे हम नहीं चलते हैं, दुष्टता की बातों पे हम नहीं चलते हैं।
आमीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन, हमारा जीवन वो परमेश्वर का मौजूदगी, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब तक है। भाइयों बहनों, जिस तरह आप देख रहे इन स्त्रियों को, आप अगर देखते हैं, एक और बार इस तस्वीर को हम देखेंगे, जिस तरह आप इस तस्वीर को आप देखते हैं, ये स्त्रियां जो है 10 स्त्रियां जो सब लोग तैयार हुए, घर से निकलते हुए सब लोग तैयार थे। आमीन। सब लोग तैयार थे, सबके पास वो दीपक था, सबके पास तेल था, इसी कारण तो ये जल रहा था, खुशी से आनंद मना रहे। आमीन। घर से निकले कि वो उस मेमना की शादी में जा रहे, दूल्हे की शादी में वो जा रहे। लेकिन अचानक सिर्फ समय ही बताया किसका तेल, किसका दीपक जलता रहा है अंतिम समय तक और किसका दीपक बुझ गया। भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि जब हम परमेश्वर को अपनाया बरसों से, हो सकता है हमें से कोई जो अपनाया परमेश्वर को शायद 10, 15, 20, 30, 40 साल भी हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की अभिषेक हम तक अब तक बना रहा। हाँ, अगर बना रहा तो परमेश्वर का धन्य है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के साथ वो हमारा वो रिलेशन या वो संबंध एकदम ठंडा हो गया, पवित्र आत्मा के साथ वो सहभागिता, वो दोस्ती जो पहले शुरुआत में होता था, अगर वो ठंडा हो गया, ये एक तरह की चिन्ह है जो दिखा रहा है कि हमें जागना चाहिए, हमें चैन से बैठना नहीं चाहिए। क्यों? अगर पवित्र आत्मा चल गया। जिस तरह हमें याद है भाइयों बहनों, एक कहानी मुझे याद आ गया इस समय पे, वो है समसन के बारे में। आपको पता है कि समसन जो है वो यहूदी जाति की एक कहानी, पुराना नियम है, वो न्याय की किताबों में आप पढ़ लेना, आपको अगर समय है। किस तरह समसन की तरह और कोई व्यक्ति नहीं था, उसमें बहुत ही बल, बहुत ही शक्तिमान था। अगर अब जाना जाए इस दुनिया की कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उससे भी बढ़कर उसका था। एक अपने हाथों से वो कितना नाश कर सकता था, दुश्मनों पर कितना दबाव डाल सकता था। और ये कारण क्यों है? क्योंकि जब वो छोटा था, छोटे से उनका माँ परमेश्वर से मांगा है कि उनका वो बेटा जो है वो एक नाज़र बन के रहेगा। नाज़र है वो व्यक्ति जिनको मतलब एकदम अधिक स्पेशल तरीका से मतलब उनको पाला पोसा जाता था, ताकि इनके ऊपर कोई भी संसारिक दबाव, संसारिक तरह की चाल चलन, संसारिक की शिक्षा उनका ऊपर ना चले। और ये नजर जो है उन पे परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका बाल को नहीं काटना है। और समसन जो है लगातार उसका शरीर में इतना बल था, जब कोई भी दुश्मन इस यहूदी जाति को दुश्मन पर दबाव डालने चाहता था, वो अपने हाथों से उसको तोड़ डालता था। यहाँ तक जानवर जो है, जो कुछ भी है, शेर, अपने हाथों से उनको नाश कर देता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक समय था, क्योंकि शरीर की लालसा, शरीर की कमजोरी से वो है एक स्त्री के ऊपर, वो डेलाइला जो वो एकदम अपना पूरा वो गार्ड जो है, अपना वो पूरा वो गार्ड पूरा वो गिरा दिया। और ये अपना वो बल का वो गुप्त की बातें, वो बल की राज जो है वो कहाँ से आया, वो इस व्यक्ति से वो कह डाला है। और इनका दुश्मन जो है, उनका बाल सारा इस बाल को काट दिया है। और उसके बाद ये स्त्री कहने लगी, समसन देख, तुम्हारा दुश्मन, यहूदी जाति के दुश्मन तुम्हारा खिलाफ आ रहा है। तो समसन सोचा कि जैसा पहला था सबको वो हिला देगा, सबको वो पसंद कर देगा, वो सोचा था कि उसी तरह वो इस बार भी वो कर डालेगा। लेकिन बाइबल कहता है कि इस समय पे क्या हुआ था, जब समसन वो हिलाने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। उनके शरीर में जितना सारा वो शक्ति था, जितना वो बल था, जितना वो अभिषेक था, अचानक से चला गया। क्यों? पवित्र आत्मा उसका जीवन से हट गया। भाइयों बहनों, ये बहुत ही डरावनी बात है। बाहर से कोई भी नहीं जान सकता है कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक अब तक जीवन किसी व्यक्ति के जीवन में है या नहीं, सिर्फ आप ही जान सकते हैं। एक और कहानी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है सॉल। आपको पता है सॉल जो है यहूदी जाति की सबसे पहला राजा था। आमीन। और
सॉल यहूदी जातियों के राजा होते हुए उसका शुरुआत ये बहुत ही गंभीर शुरुआत बहुत ही वो गरीब घराने से आया। किस तरह गरीबी स्थानों से परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान दिया हुए या राजा के स्थान। लेकिन बात क्या हुआ भाइयों बहनों, जब वो राजा बन गया वो सोचने लगा, उसका दिल में वो घमंड आ गया, घमंडी करने लगा। वो सोचने लगा कि उसका धन संपत्ति सब उसका है, क्योंकि वो राजा के स्थान, राजा की सिंहासन में वो बैठा हुआ था। सब कुछ जो कुछ भी चाहता था वो कर सकता था। और इसी कारण परमेश्वर ने क्या किया, जब उसको देखा उसका दिल में घमंड हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। पवित्र आत्मा उसके जीवन से हट गया। और जब पवित्र आत्मा उसके जीवन से हट गया, क्या हुआ? दुष्ट आत्मा आया। दुष्ट आत्मा हर समय पे उसको आकर उसको तंग करता था, उसको तरपाता था। आमीन। और इसी कारण हम जानते भाइयों बहनों, तो वो खोजने लगा उस व्यक्ति से जो क्या कर सकता है, उसको इस दुष्ट आत्मा की तरपाने से छुटकारा दिला सकता है। और हम जानते किस तरह से इस कहानी से, कि कहानी को जरा लंबा नहीं करते हुए, दाऊद आप पूछा, जब भी वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था, दुष्ट आत्मा जो है वो भाग जाता था और सौल को क्या होता, वो शांति होता था। भाई बहनों, पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में जब है, हम लोगों के जीवन में वो आनंद, खुशी, हम लोगों के जीवन में क्या है, हम लोगों के जीवन में वो शांति, पवित्र आत्मा का वो बल होता है। लेकिन जब वो दूर चला जाता है भाई बहनों, तभी बहुत ही हमें डरना चाहिए, हमें सावधानी से देखना चाहिए। आमीन। चलिए हम देखेंगे इस समय पे, चलिए हम देखेंगे इफिसियों 5:18 पौलुस क्या कहता है इस जगह पे। इफिसियों 5:18 तो हम देखते हैं इफिसियों 5:18 में पौलुस क्या उपदेश देते हैं इफिसियों की कलीसिया में। Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. मदिरा पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इसी विषय वसने उत्पन्न होता है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस कहता है कि मदिरा पीकर या शराब पीकर शराबी की तरह मत बने रहो, लेकिन किस तरह बने रहो? पवित्र आत्मा की उत्पन्न से तुम परिपूर्ण हो जाओ। बी फिल्ड विद द स्पिरिट, या पवित्र आत्मा से तुम्हें भरा जाए। पौलुस कह रहा है कि ये फीलिंग ऑफ द स्पिरिट या पवित्र आत्मा से भर डालने का ये सिर्फ एक ही समय की घटना नहीं है, लेकिन लगातार जब से हमने अपनाया वो तो बस एक ही एक्सपीरियंस था, लेकिन लगातार हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए, पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारा लगातार जीवन, ईसाई जीवन का वो एक्सपीरियंस होने चाहिए। आमीन। आमीन। तो ये बहुत ही सख्त जरूरत है भाइयों बहनों। और ये पवित्र आत्मा से भरना भाइयों बहनों, चलिए हम देखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे इस पद में। 8वां पद में हम देखते हैं, माफ करना, उसके पहले हम जाएंगे अभी 5वां पद में। The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. जब दुल्हन को आने में देर हुई, तब वे सब आंगने लगे और सो गए। भाइयों बहनों, क्योंकि ये दुल्हा के आने में बहुत देर हो गया, बहुत समय ले लिया वो आने में, तो ये ज़्यादातर सब के सब ये कुमारी जो है, रात हो गया, समय बहुत देर हो गया, सोने की समय आ गया, और ये सब के सब सो गए। यहाँ तक कि ये जो बुद्धिमान थे या समझदार ये थे, वो भी सो गए, और मूर्ख भी वो सो गए। और अचानक क्या हुआ?
छठवां पद में आप देखिए, अधिक रात की धूम बजी कि धोखा कि देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और हम देखते हैं कि आधी रात में एक आवाज आया, और ये आधी रात में क्या हुआ, ये आवाज आया कि देखो जागो जागो, दूल्हा आ गया। आमीन। और उसे भेंट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए तुम सब जाग जाओ। आमीन। तो हम देखते हैं कि रात की उस समय पे या उस घंटी पे वो आया है दूल्हा, जब किसी को कोई खबर अंदाज नहीं था, लेकिन ये आवाज देने वाला व्यक्ति वो आ गया, वो कह रहा था जागो, दूल्हा आ गया, उसे भेंट करने के लिए तुम आ जाओ। Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. तब क्या वो सब कुंवारी, 10 कुंवारी वो उठकर वो तैयार हो गए, और अपनी मछलियों को क्या कर रहे, वो ठीक कर रहे थे और उसे जला रहे थे। The foolish one said to the wise, give us some of your oil, give us some of your oil, our lamps are going out. और मूर्खों ने समझदारों से कहने लगे, उनसे विनती करने लगा कि तुम मुझे भी तेल दे दो, थोड़ी सी तेल दे दो। आमीन। क्योंकि हमारा साथ वो जो तेल था वो खत्म हो गया। 9 पद में हम देखते हैं वो क्या किया। No, they replied, there may not be enough for us, for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारा और तुम्हारा लिए बुरा ना हो, भला तू ये है कि तुम बेचने वालों से के पास जाकर अपनी ले लो, अपनी मूल ले लो। भाइयों बहनों, अंतिम समय पे या उस घंटी पे ये मूर्ख जो है अपना वो दीपक को जलाते रहे, और दीपक में जरा सा वो जो तेल जो था वो अचानक वो खत्म हो गया, अचानक बुझ गया अपना वो दीपक। जब आवाज आया कि देखो दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ उसे भेंट करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए, तो सब वो तैयार हुए जाग के। लेकिन जब वो देख रहे थे उनका दीपक जरा सा चारों ओर वो अंधेरा है, तो आपने दीपक को जलाने की कोशिश किया, बस दीपक और ना जला। क्यों? दीपक में और तेल ना रहा। इसी कारण भाइयों बहनों, एक तरह की बात ही करते हैं हमसे, एक तरह की शिक्षा देता है कि हमें हर घंटी हर पल पे हमें देखना चाहिए कि हमारा दीपक में तेल है, पवित्र आत्मा की तेल है या नहीं है। सिर्फ हम ही जान सकते हैं, कोई हमारा लिए नहीं कह सकते हैं। सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में अब तक है या नहीं। तब इन्होंने क्या बोला, देखो भाई, और बुद्धिमान से कहने लगा कि हमें भी थोड़ा सा तेल किराए पे दे दो, हम दे देंगे। फिर वो बुद्धिमान कहने, अगर हम आपको दे दे तो हमारे लिए और कुछ बचा नहीं रहेगा, हो सकता है हमारा लिए ये दीपक भी नहीं जल पाएगा पूरा इस लंबा सफर के लिए, तो तुम जाकर वो बेचने वालों से आप खरीद लो। भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के साथ वो संबंध या वो दोस्ती बना के रखने के लिए हमें तकलीफ या उठाने चाहिए। ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमारा साथ हर समय पे बन के रहेगा, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर की दोस्तों से, परमेश्वर की सहभागिता से हम दूर हैं, तो पवित्र आत्मा हम लोगों से जीवन से वो दूर चला जाएगा। पवित्र आत्मा का वो उस दीपक को या उस तेल को फिर से जलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करने चाहिए। जिस तरह शारीरिक ओर में अगर हम चाहते कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, आमीन, अगर हम चाहते कि हमारा शरीर पे कोई तरह की बीमारी या कोई तरह की कीटाणु का कोई असर न पड़े, या ठंडा मौसम आए हम स्वस्थ बन के रहे, अगर कोई भी कुदरत में कोई भी बदलाव हुआ, हम हमारा शरीर पूछते हैं, हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं।
इसी तरह आत्माइक रूप में भी भाई बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्माइक जीवन या हमारा ये परमेश्वर के साथ ये संबंध जो है वो लगातार मजबूत बना कर रहे, हमें क्या करना चाहिए भाई जनों? आत्माइक अभ्यास करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए, जोर देना चाहिए। आप हर समय पे भोजन करते, जब समय आ गया आप नाश्ता करते हैं, समय आया आप लंच करते हैं, समय आया आप डिनर लेते हैं, तो समय पे आपको अगर भूख लगे या ना लगे आप लेते हैं। लेकिन आत्माइक जीवन के लिए जैसा आपको पता है, जिस तरह पौलुस भी लिखा है, हम 3 व्यक्ति है जो एक में, एक रहा हमारा शरीर, हमारा आत्मा और हमारा प्राण जो है। जिस तरह शारीरिक की भी जरूरतें होता है, आत्माइक रूप में भी आत्माइक आदमी के लिए वो अपनी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भी भोजन चाहिए। आमीन। और आत्माइक भोजन यह है परमेश्वर का वचन। अगर हमें पसंद लगे, हमें अच्छा लगे या नहीं, हमें जोर करना चाहिए, हमें मजबूरन अपने आप को खींच के लेना चाहिए परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वो फास्टिंग करने के लिए। आमीन। ये बहुत ही वो उस तरह की स्पिरिचुअल डिसिप्लिन रहा भाई बहन, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का वो तेल हम लोगों के जीवन में और ही बढ़ते जाता है। अगर हम परमेश्वर की वचन से शिक्षा हम नहीं सुनते, परमेश्वर की साथ सहभागिता नहीं रखते, परमेश्वर की संतानों के साथ सहभागिता नहीं रखते, मंडली पे एक साथ मिलने नहीं जाते, और इस समय पे मंडली पे जाना तो मना है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा को सुनने के लिए हम समय नहीं निकालते, सिर्फ अपनी मनमानी करने लगते, तो क्या होगा भाइयों बहनों? पवित्र आत्मा का वो तेल जो है एक समय होगा कि वो बुझ जाएगा। तो इसी कारण हमें जगाना चाहिए, हमें चौकस रहना चाहिए, ताकि हम एक तरह से ना रहे। आमीन। आमीन। और बहुत ही ये दुख की बात ही है कि ये जो समझदारों स्त्रियों जो कुंवारियों जो थे, वो क्या किया, वो आगे निकल पड़े। लेकिन ये मूर्ख स्त्रियां जो थे, मूर्ख स्त्रियां को, क्योंकि उनका दीपक में और तेल नहीं था, वो ये थे अपनी बेचने वालों से तेल को खरीदने के लिए, और वापस आने में उनको बहुत भी देर हो गया, क्योंकि ये समझदारों बहुत ही आगे बढ़ निकले। But while they were on the 10वां पद, while they were on the way to buy the oil, the bridegroom arrived. जब वे मोल लेने को जा रहे थे, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ वहां, जो तैयार थे उसके साथ बिया की घर में चले गए और द्वार बंद किया। क्या है 10वां पद, जब वो मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पूछा। जब वो मोल या तेल जाने को निकले, दूल्हा आ पहुंचा है, और जो तैयार थे वे उसके साथ ब्याह की घर में चले गए, और क्या हुआ, द्वार बंद किया गया। एंड द डोर वाज शट। जब ये समझदारों ने क्या किया, जब समझदारों ने परमेश्वर या दुल्हा के आने में जब वो चले गए और ब्याह के घर आ पहुंचे, तब क्या हुआ, उस द्वार, द डोर वाज क्लोज्ड। और ये बहुत ही गंभीर बात है भाइयों बहनों। जब सरासर मौका दिया गया, वो तैयार नहीं थे, अपने साथ पूरा तैयारी के साथ वो नहीं निकल पड़े उस ब्याह की घर में जाने के लिए। और वो जब दूल्हा आया, वो नर्वस हो गया, वो सोचने लगे कि अरे तेल तो नहीं है भाई, चल जाकर तेल खरीद ले उस बेचने वालों से। लेकिन उसी समय पे जब वो वापस आ रहे थे उस तेल खरीदते हुए, उनके लिए वो द्वार बंद किया गया है। आगे देखते हैं।
11 पद में हम देखते क्या कहता है। उसके बाद वे दूसरे कुंवारी जो थे वो आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारा लिए द्वार खोल दे। Later the others also came and they said, Lord, they said, open the door for us. Lord, please open the door for us. Lord, please do not close the door. Amen. फिर उस स्वामी ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया 12 पद में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। स्वामी, तुम हमें नहीं जानते हो? हम बरसों से तुम्हारा राह में चलते रहे, बरसों से हमने अपनाया एक उद्धारकर्ता के रूप में, बरसों से अपने जीवन को हमने चलाया है। दूसरे स्त्रियों की तरह हमने नहीं अपने जीवन को नहीं चलाया, संसारिक चीजों से हम दूर रहे हैं। क्या तुम हमें नहीं जानते हो स्वामी? ये कैसा हो सकता है? शायद वो बहस कर सकते हैं, शायद इस तरह की बातें वो सोच सकते हैं। आमीन। लेकिन समय बहुत देर हो चुका है। वो जागे तो बहुत ही अंतिम घंटी में, जब बहुत देर हो चुका है। शुरुआत में इनके साथ तेल था, ये नहीं कि इनके साथ तेल नहीं था भाई बहनों, इनके जीवन में तेल था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, पवित्र आत्मा का मौजूदगी था। परमेश्वर के लिए वो प्रचार करते थे, परमेश्वर के लिए वो शिक्षा देते थे, परमेश्वर के लिए वो साक्षी बनते थे, परमेश्वर की राह में वो चलते थे। लेकिन अंत में उनके जीवन से वो तेल चला गया। कितना दुख का बात है ना भाइयों बहनों, ऐसा ना हो हम भी इस 5 मूर्ख कुंवारी की तरह हो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या आप देखिए अपने जीवन को, जांचिए अपने जीवन को। ऐसा ना हो कि आप भी इस तरह की मूर्ख स्त्री की तरह हो, जो अंतिम घंटी जब परमेश्वर आया, आप परमेश्वर से अपनी घुटनों पे टिकाते हो, अब दुआ करे, परमेश्वर माफ कीजिए, मुझे मौका दे, हमें लेने आए परमेश्वर आपके साथ स्वर्ग में। जिस तरह तूने मेरा माँ को लिया, जिस तरह तूने मेरा बहन को लिया, मेरा दादा को लिया, मेरा दीदी को लिया, भाइयों बहनों। लेकिन समय बहुत देर हो चुका, उस द्वार को बंद किया गया। जब द्वार को बंद किया, क्या उस द्वार को और खोल दिया जा सकता है? नहीं। आमीन। इसलिए जागना तो है अभी, इसलिए तैयार होना है तो अभी भाई, यही वो घंटी है। और 13 पद में एक वार्निंग वो देता है, Therefore keep watch because you do not know the day or the hour. इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। दर्शक, आप में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जागते रहो, क्योंकि उस दिन को तुम नहीं जानते हो, या उस घंटी को तुम नहीं जानते हो, जब तुम्हारा दूल्हा या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें लेने आएगा। भाई बहनों, हम जागे, हमें खबर नहीं है। लगातार आज तक हम देखते आए हैं 2 दृष्टांत में, हर समय पे उस दूल्हा या उस स्वामी आया, वापस आया उस समय पे या उस पल पे या उस घंटी पे, जब उनको पता नहीं था, खबर अंदाज नहीं था कि वो आएगा, तब उसी समय पे वो आया। अगर आने में देर हो गया तो क्या हुआ? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारी क्या होता है कि हम अपने आप को तैयार करके रहे, क्योंकि जब वो आएगा लेने हमें, हम भी उनके साथ जाए। तो ये दर्शन किसके बारे में बातें करता है? इट रिप्रेजेंट्स द जनरल कांग्रेगेशन ऑफ बिलीवर्स। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशंस 19:9। समय के कारण हम नहीं देखेंगे। ये दर्शाता है, ये बातें करता है उस परमेश्वर का, उस
मंडली के बारे, परमेश्वर की विश्वासियों के बारे में, जो हमारा कलीसिया में हो सकता है, जो हमारा इस शहर पे हो सकता है, जो हमारा इस भारत देश में हो सकता है, ये इस दुनिया की 4 कोने में फैले हुए विश्वासियों, जो शुरुआत में परमेश्वर को अपनाया, जो शुरुआत में बपतिस्मा लिया, जो शुरुआत में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी लिया, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इनका जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। दूसरा क्या है? ऑल एक्सपेक्टेड द ब्राइडग्रूम, सब दूल्हे की उम्मीद कर रहे थे, सब दूल्हे के बारे में वो इंतजार कर रहे थे। ये 10 कुंवारी जो है वो अपने आप को तैयार किया, तकलीफ उठाया कपड़े सिलवाने के लिए, कपड़े को साफ रखने के लिए, कपड़े को पहन डाला, दीपक को भी जलाया। आमीन। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उन पे एक उम्मीद था कि वो उनका दूल्हा आएगा। All of them had the lamps and oil, the Holy Spirit. 10 में जन, 10 के साथ वो क्या था? वो दीपक था और वो तेल भी था। लेकिन वो तेल जो है सारा समय के लिए 5 के साथ काफी नहीं था, क्योंकि वो तेल काफी नहीं था, इसी कारण उन पर ये बुरा अंजाम उनको भुगतना पड़ा। तीसरा, all of them slumbered, उन्हें सब के सब सो गए, सब के सब उगने लगे। Number 3, only one difference was the amount of oil. जिस तरह मैंने शुरुआत में बोला, थोड़ी देर पहले बोला, केवल एक ही अंतर था बुद्धिमान में, अकलमंदी में और या समझदारों में और ये मूर्ख स्त्रियों में। वो है क्या? वो तेल की मोल, वो जो है तेल की मात्रा जो है बुद्धिमान या अकलमंदी में उन पे और ज्यादा था। जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले इफिसियों 5:18, बी फिल्ड कंटिन्यूअली विद द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का वो साथ वो संबंध जो है सिर्फ मसीहा को अपनाने के समय पे या मसीहा को ग्रहण के समय से ही वो उसका शुरुआत अंत वही नहीं होता। पवित्र आत्मा का साथ वो संबंध जीवन भर के लिए हमें एक्सपीरियंस करने, अनुभव करने चाहिए। सिर्फ बपतिस्मा से नहीं, सिर्फ जब हम आराधना स्तुति करते तभी नहीं, लेकिन लगातार हर समय पे जिस तरह हमारा संबंध मसीहा पुत्र के साथ होता है या पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ भी हमें ये संबंध होने चाहिए। पवित्र आत्मा उस ट्रिनिटी में वो एक भगवान है, एक एंटिटी है जो हमें कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। क्या आप और हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? क्या और जिस तरह हम इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के लिए, क्या इंतजार करते हुए हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर डालें? क्या हम दे रहे कि पवित्र आत्मा हमारा जीवन को चलाए, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों पे हम सौंप दिए हैं? जिस तरह हमने शुरुआत किया, क्या हम विश्वास में अभी भी वफादारी से अपने जीवन को जी रहे? हमें जागना चाहिए बराबर। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम भूल जाए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, या इस दुनिया की इतना कामों से हम इतना व्यस्त है कि हमें खबर अंदाज भी नहीं परमेश्वर क्या वो आने वाला है। परमेश्वर जो वर्षों से कहता है कि वो सच्चा है, गलत है, और परमेश्वर की वचन को हम शक करके बैठे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस दुनिया ये पृथ्वी वो चला जाएगा, लेकिन मेरा वचन जो मेरा मुंह से निकला है वो उसका काम पूरा करते रहेगा। हम दुआ करते हैं आज के लिए बस इतना से ही। हम दुआ करते हैं कि आज का ये शिक्षा जो है आपके लिए एक आशीष का कारण बन के रहेगा, आपको जगाएगा, आपको चुनौती देगा, ताकि आप चैन से ना बैठे, अपने जीवन को अपने कंफर्ट जोन में ना चला के रहे।
कंफर्ट जोन में ना जीते रहे, लेकिन अपने आप को उत्साहित करे, अपने आप को वो जोश फिर से दिलाए, अपने आप को खींचे, शारीरिक आदमी को खींचे परमेश्वर की राह में चलने के लिए। भाइयों बहनों, ये एक दौर है और इस दौर के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए? आत्मिक अभ्यास में हमें व्यस्त होने चाहिए। हाँ, हम बिजी है नाना प्रकार के कामों से, लेकिन ये ना हो कि जब हम बिजी हुए अपनी शारीरिक आदमी के लिए, आत्मा की वो जरूरतियां जो है, आत्मिक जीवन का वो जो अभ्यास है, उसको भूल कर बैठे हुए, क्योंकि परमेश्वर वो आ रहा है और परमेश्वर बहुत ही जल्द आ रहा है। भाइयों, हमें जागते रहना चाहिए। आमीन। चले हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। आप हमें इस मौका दिया है ताकि आपके वचन को हम सुन सकें और आपके वचन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दर्शन जो आपने कहा है अपनी चेलों के साथ जब आपने बांटा है परमेश्वर, ये दर्शाता है हम लोगों के लिए, हम जो विश्वासी है, जो आपकी मंडली में आपको कहने पे चलते, जो अपने आप को मानते कि हम आपकी संतान हैं, हम दुआ करते जिस तरह ये 10 कुंवारी ने शुरुआत में सही रीति से अपने आप को तैयार किया है, यह ना हो कि भी भाई परमेश्वर हम भी हमारा शुरुआत अच्छा हो और हमारा अंत अच्छी ना हो। परमेश्वर, हम दुआ करते परमेश्वर जिस तरह इस शिक्षा में पाया, इस दसवंत के द्वारा हमें जगाए ताकि हम अपने आप को जांच कर रहे, अपने आप को तैयार करके रहे अंतिम दिन तक, क्योंकि आप वफादारी को देख रहे हैं। हम दुआ करते हैं आप हमें जगाए, क्योंकि आपने जो कहा है आपके वचन पे वैसा ही होने वाला है। हम दुआ करते हैं आज का दिन ये शिक्षा हमारे लिए एक आशीष का कारण बनकर रहेगा। परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए। और हम दुआ करते अंत में परमेश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का वो आग फिर से जग जाए हम लोगों के जीवन में और हमें एक मजबूत इच्छाएं बनाए अब से लेकर अनंत काल तक। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बना के रखे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अब हमें इजाजत दीजिए।